जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डायकॉट स्टेम की, कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है डायकॉट स्टेम का वो कैसा दिखता है और वो कैसा नज़र आता है। याद रखो कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है डायकॉट स्टेम का, उसके तीन बेसिक हिस्से होते हैं, तीन टिश्यूज़ होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा एपिडर्मिस की। जैसे कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है कि ये जो डायकॉट स्टेम होता है, डायकॉट स्टेम ऐसे होता है, आप उन पौधों को ऐसे पहचान सकते हो कि जिनके जो बीज होते हैं ना, उसके दो हिस्से हो जाते हैं। जैसे मूंगफली खाते हो तो मूंगफली के जो बीज हैं उसके दो हिस्से हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मूंगफली का बीज है वो क्या हुआ, डायकॉट हुआ, उसका पौधा भी क्या हुआ, डायकॉट हुआ। ठीक है। डायकॉट का जो लफ्ज़ है दैट इंडिकेट्स दो कॉटिलीडन्स। ठीक है, डायकॉट क्या लफ्ज़ है, डायकॉट। डायकॉट का मतलब है टू, डाई का मतलब टू होता है और कॉट का मतलब होता है कॉटिलीडन्स। कॉटिलीडन वो जो दो हिस्से नहीं होते उनको कॉटिलीडन्स कहते हैं। ओके। तो डायकॉट की क्या निशानी होती है, मतलब उसका अभी आपको मैं पढ़ा रहा था पिछले लेक्चर में कि स्टेम क्या होता है, रूट्स क्या होते हैं। तो जो स्टेम है, स्टेम के जो तीन हिस्से बताए गए हैं कि हमने इसको डायकॉट को पहचानना होता है उसकी स्टेम से। ठीक है, या फिर कहाँ से पहचान सकते हैं, उसकी रूट से। तो अभी मैं फ़िलहाल आपको बता रहा हूँ कि जो स्टेम है वहाँ से कैसे पहचानेंगे। तो जो डायकॉट बेसिकली स्टेम होती है उसके अंदर आपको एपिडर्मिस नज़र आएगा, इसके अलावा आपको इसमें कॉर्टेक्स नज़र आएगा। ठीक है, एपिडर्मिस कहते हैं ये बाहर वाली, देखो ना यहाँ पर लेबलिंग और यहाँ पर लेबलिंग सेम सेम हुई है। लेकिन याद रखो एपी का मतलब होता है आउटर, डर्मा का मतलब होता है स्किन। तो यानी कि उसकी जो स्किन है ये वाली, ये है एपिडर्मिस। ठीक है। और ये जो फिर आगे जो स्किन के नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स। और फिर डेफिनेटली अंदर जाएंगे तो ये जो आपको आ रहे हैं ना नज़र, जाइलम और फ्लोएम, आपको बताया था ना पिछली वीडियो में कि कुछ पानी लेके जाते हैं स्टेम के अंदर और कुछ जो है वो फूड लेके जाते हैं। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई इन दोनों हिस्सों को जो है वो वेस्कुलर बंडल्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, वेस्कुलर बंडल्स। तो प्यारे बच्चों, वेस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं कि इन दोनों को, मतलब ये जो लाल वाला हिस्सा या नीला वाला हिस्सा, नीला वाला हिस्सा आपको, अब इसमें भी मैं लेबलिंग का थोड़ा सा कहूँगा गलती है कि नीला वाला हिस्सा जो है वो पानी वगैरह लेके जाता है, तो ये नीला वाला हिस्सा जाइलम होगा। ठीक है। और जो लाल वाला हिस्सा है ये फूड वगैरह लेके जाता है, तो ये वाला हिस्सा क्या होगा, फ्लोएम होगा। तो वेस्कुलर बंडल्स क्या होंगे, वेस्कुलर बंडल्स बेसिकली इन दोनों को कलेक्टिवली, मतलब बीच में जो टिश्यूज़ हैं, जिस तरह पाइपलाइन नहीं घरों में डालते हैं हम, जो पानी वगैरह आपको पता है लेके जाती है ऊपर टैंकी नीचे से ऊपर, समझ रहे हैं ना, इस तरह की पाइपलाइन डली, इस तरह स्टेम के अंदर भी एक पाइपलाइन डली होती है। उस पाइपलाइन को हम क्या कहते हैं, वेस्कुलर बंडल्स। और उसमें क्या शामिल होता है वेस्कुलर बंडल्स में, ये जो टिश्यूज़ के नाम है, जाइलम एक ग्रुप ऑफ सेल्स हैं उनको हम कहते हैं जाइलम। ठीक है, और ग्रुप ऑफ सेल्स हैं उनको हम कहते हैं फ्लोएम। तो ये टिश्यूज़ मिलकर जो है ये क्या बनाते हैं, ये जाइलम और फ्लोएम बनाते हैं, मतलब ये तीसरा हिस्सा है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको हम वेस्कुलर बंडल्स कहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो डायकॉट स्टेम होता है, डायकॉट स्टेम के अंदर आपको क्या मिलेगा, सबसे बाहर एपिडर्मिस मिलेगा, उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, कॉर्टेक्स मिलेगा। और फिर उसके अंदर क्या मिलेगा आपको, मतलब सेंटर में भी जो है वो कुछ और नाम मज़ीद होंगे, क्योंकि अभी आपकी क्लास छोटी है तो हम मज़ीद इसकी डिटेल आपको, इसकी मज़ीद मॉर्फोलॉजी कह लें या अंदर का जो इसका स्ट्रक्चर कह लें, वो अभी आपको नहीं बता रहे। जब बड़ी क्लासों में जाएंगे तो फिर इनको भी हिस्सों को खोल खोल के इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे कि अंदर क्या और होता है इनके। अभी तो आपको मैंने रूट के बारे में बताना है, अभी तो मैं आपको स्टेम के बारे में बता रहा हूँ। तो लिहाजा एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और जाइलम फ्लोएम कलेक्टिवली कॉल्ड वेस्कुलर बंडल्स। तो ये तीन हिस्से जो हैं किस में मौजूद होंगे, डायकॉट स्टेम में मौजूद होंगे। ये जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड डायकॉट स्टेम, इसमें ये मौजूद होंगे। अब हम बेसिकली बात करते हैं कि इसके अंदर जो ये जो एपिडर्मिस है इसका क्या किरदार है, कॉर्टेक्स का क्या किरदार है, और इवन जाइलम फ्लोएम वेस्कुलर बंडल्स का क्या किरदार है, इसकी बात कर लेते हैं। तो ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है जो बेसिकली आप कह लो कि जो एपिडर्मिस है जो कि एक्सटर्नल टिश्यू बनाती है, मतलब बाहर का, जिस तरह आपके कपड़े हैं, ये समझ लें अगर आप एक स्टेम होते हैं तो आपके जो कपड़े हैं वो आपकी, या स्किन कह लें आप, वो क्या है, एपिडर्मिस। ठीक है, ये सिंगल लेयर। और आप कह लो जो यंग डायकॉट स्टेम होती है, ठीक है, उसकी जो एपिडर्मिस होती है वो वैक्सी कोटिंग से कवर होती है, मतलब जो यंग स्टेम होती है ना उसकी अंदर वैक्सी कोटिंग भी होती है। लेट्स से दैट कि ये वाली जो स्टेम है ये यंग है अभी, ठीक है, मतलब आपको पता है ना पौधा छोटा होता है फिर बाद में दरख्त बन जाता है। तो जब छोटा होता है तो आप देखते हैं बड़ा फिसलन फिसलन सी इसकी स्टेम में होती है। ठीक है, तो ऐसा लगे किसी ने इसको वैसलीन लगाई हुई है। तो वो वैसलीन की तरह का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं वैक्स। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, वैक्स, या फिर इसको हम क्या कहेंगे,
तो इस वैक्स लाइक स्ट्रक्चर को जो है हम कहते हैं कॉटिलीडन। क्या कहते हैं? कॉटिलीडन, राइट, वी कॉल इट कॉटिलीडन। और ये कॉटिलीडन, ओहो गलती हो गई, कॉटिलीडन नहीं कहते इसको, क्यूटिकल कहते हैं। मैं कॉटिलीडन क्यों कह रहा हूँ आप, लेकिन कभी कभी इंसान जो है सोच कुछ रहा होता है, बोल कुछ रहा होता है, ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दिस। क्या कहते हैं इसको? वैक्सी कोटिंग को क्यूटिकल, ठीक है, क्या कहते हैं इसको? क्यूटिकल। ये कवरिंग होती है, मतलब एपिडर्मिस के ऊपर ना ये लगी होती है, और इसका फंक्शन भी बस यही होता है कि ये प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, ये क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है कि पानी वगैरह जो है वो बाहर ना निकल जाए, ठीक है ना। अगर आप सर्दियों में हाथों को वैसलीन लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि वो सर्दियों में पानी जो स्किन से बाहर जा रहा होता है तो वो आपके हाथों को नरम रखता है। ऊपर जो वैसलीन लगाने का फंक्शन ये होता है कि आपके हाथ नरम रहते हैं। अगर आप वैसलीन ना लगाएं, वो वैक्स ना लगाएं, तो फिर क्या होता है कि पानी हाथों से उड़ जाता है सारा, तो आपके हाथ खुश्क खुश्क फील होते हैं। तो ये सारा सिनेरियो है, एंड आई होप आप इस बात को समझ रहे होंगे। इसके अलावा अगर आप मुझसे बात करते हैं कि जब ये स्टेम बड़ी हो जाती है और ये वुडी हो जाती है, मतलब इसमें अब लकड़ी वगैरह आ जाती है, जब कोई भी, आप भी बड़े होंगे, आपकी स्किन भी बूढ़ी हो जाएगी, तो फिर जब ये स्टेम बड़ी होगी तो इसकी स्किन भी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बाहर से क्यूटिकल वगैरह ख़त्म हो जाएगी। तो फिर आप कह लें कि एक एक्स्ट्रा लेयर जो है वो प्रोटेक्शन की आगे लग जाती है, और फिर ये जो बाहर वाली एपिडर्मिस होती है, जब ये थोड़े से टिश्यूज़ और आके लग जाते हैं और सेल्स को कवर कर लेते हैं, उसको फिर हम बार्क कहते हैं, बार्क। एपिडर्मिस के ऊपर ही एक और लेयर आके जब पौधा जो है वो बड़ा हो जाता है ना, तो इसके ऊपर फिर आके क्या लगती है? बार्क लग जाती है। तो आपने सीखा कि भाई जो डायकॉट स्टेम होती है उसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं, और आउटर लेयर की फंक्शन के बारे में भी पढ़ा कि भाई इसके जो एक्सटर्नल टिश्यूज़ होते हैं वो सिंगल लेयर वाले होते हैं, और इसके अंदर जो यंग डायकॉट स्टेम है, ठीक है, मतलब जो यंग है उसमें वैक्सी कोटिंग मौजूद है, और उस वैक्सी कोटिंग को क्या कहते हैं? क्यूटिकल कहते हैं। और उस क्यूटिकल जब जवानी में जब यंग होती है तब तो क्यूटिकल होती है इसके अंदर बाहर, ठीक है, लेकिन जब लेट्स से दैट कि जो इसका उम्र हो जाती है और थोड़ा सा उम्र दराज हो जाता है पौधा, जब वुड बनती है, मतलब स्टेम कन्वर्ट होती है एक बड़े से ट्रंक के अंदर, तो फिर उसके बाहर एक एक्स्ट्रा लेयर आके सेल्स की इकट्ठी होती है और वो उसको वुड बनाती है, ठीक है, हम उसको वुड कहते हैं ना, वुडी प्लांट्स कह देते हैं। तो फिर वो जो वुड बन रही होती है किस टिश्यू से बन रही होती है? बार्क से, ठीक है। एपिडर्मिस के जो टॉप पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बनती है सेल्स की, वुड की, उसको क्या कहते हैं? बार्क, जिसको हम छाल कहते हैं। छाल, उर्दू में छाल, आपने देखा कभी दातन किया हुआ आपने, तो दातन एक दरख्त की छाल होती है वो, ठीक है। तो ये आपने क्लियर किया। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि उसकी जो दूसरी लेयर होती है उसको क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स क्या होती है? इसमें जो है कह लें कि ये लार्ज थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं। इसके अंदर जो हैं वो लार्ज थिन वॉल्ड सेल्स हैं, और डेफिनेटली इसके अंदर थोड़ा सा आपको वेस्कुलर बंडल्स भी नज़र आएंगे, और आप कह लो कि इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ 4 to 5 सेल्स। इसके अंदर 4 to 5 सेल थिक होती है, मतलब इस तरह आप कह लें कि इसकी थिकनेस का लेवल ये है, इतनी थिकनेस जो है वो होगी। सिंगल लेयर ये एपिडर्मिस हो गई और ये कॉर्टेक्स हो गई। तो कॉर्टेक्स जो है ये क्या करती है? 5 to 6 या 4 to 5 सेल्स थिक लेयर होती है ये, और ये बेसिकली क्या करते हैं कि ये इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी आपको मिलेंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या मिलेंगे? क्लोरोप्लास्ट। ये अगर आपको कॉर्टेक्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट, आपको पता है सेल्स के अंदर पाई जाने वाली एक ऑर्गेनेली होती है, ये बेसिकली क्या करती है कि ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवाती है। क्लोरोप्लास्ट वगैरह आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो ये जो हर्बेशियस स्टेम्स होती हैं या यंग वुडी स्टेम्स होती हैं, ठीक है ना, तो या स्टेम ऑफ सक्यूलेंट्स होती हैं, ये जो ऐसी स्टेम्स होती हैं जो कि आप कह लो रेगिस्तान में जो कैक्टस का पौधा होता है ना, उसकी भी तो स्टेम होती होगी ना। तो उसके अंदर जो कॉर्टेक्स है उसके अंदर आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा बताओ? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? ऑर्गेनेली है, सेल के अंदर ही पाई जाती है ये। तो क्लोरोप्लास्ट आपको कॉर्टेक्स के अंदर ही मिलेगा, इसलिए आपको स्टेम ग्रीन नज़र आती है, ठीक है, वो सेल्स की वजह से, क्योंकि वो सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का एक ऑर्गेनेली हर सेल के अंदर आपको मिलता है, इसलिए जो कॉर्टेक्स है वो आपको ग्रीन नज़र आती है। फिर आ जाते हैं आखिरी टॉपिक पे, वेस्कुलर बंडल्स पे, यानी कि जाइलम और फ्लोएम पे। अब जाइलम और फ्लोएम जो है आप कह लें कि दीज आर अरेंज्ड इन वेन्स इन अ सर्कुलर पैटर्न, कि ये हमारे पास जिस तरह हमारी खून की नालियाँ हैं ऐसे ही अरेंज हैं सर्कुलर पैटर्न के अंदर। और ये जो वेस्कुलर बंडल्स हैं इनके अंदर बहुत से स्ट्रॉन्ग फाइबर्स जो हैं वो आपको मिलते हैं, और जो कि इनको अनेबल करते हैं, यानी कि इनके अंदर सलाहियत पैदा करते हैं
ताकि ये थोड़ा सा बेंट हो जाए। आपको पता स्टेम आप बेंट कर लेते हैं, लकड़ी को थोड़ा सा ना आप बेंट कर लेते हैं तो लकड़ी थोड़ी सी बेंट हो जाती है, या फिर आपको पता जब आंधी चलती है तो स्टेम ज़ोर ज़ोर से हिलती है तो वो उसके बेंट को बर्दाश्त कर पाते हैं। तो कौन बर्दाश्त करवा रहा होता है? वेस्कुलर बंडल्स। और इसके अलावा आप ये भी याद रखो कि जो जाइलम है वो पानी की तरसील का काम करता है, और जो फ्लोएम है वो खाने की तरसील का काम करता है। जाइलम बेसिकली हेल्प अस टू ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट वाटर, और फ्लोएम हेल्प अस टू ट्रांसपोर्ट फूड। तो बस ये बातें अगर आपको याद रहेंगी तो समझिए आज का लेक्चर हो गया। और आज का लेक्चर था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट स्टेम, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बात करेंगे हम आपसे इस वाले टॉपिक की, दैट इज़ कॉल्ड द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट रूट्स। और इस लेक्चर को अगर आप 3 दफ़ा सुनेंगे तो इंशाल्लाह इसका सारा स्ट्रक्चर आपको सारी ज़िंदगी के लिए याद हो जाएगा। सो मज़ीद वीडियोज़ के लिए डिस्क्रिप्शन में एक मोर का बटन है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरी बुक की जो वीडियोज़ हैं वो मिल जाएंगी, और वहाँ से आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं, या सिंपली आप यूट्यूब सर्च बार पे लिखें कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट रूट्स, ठीक है, तो आपको ये वाली वीडियो मिल जाएगी। अगर आप इससे पिछला लेक्चर लेना चाहते हैं तो आप लिखें ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स इन मेनली डिवाइड इनटू 2 सिस्टम, या रूट सिस्टम लिखें या शूट सिस्टम लिखें, स्पेस GS अकेडमी लिखें, तो आपको मेरी वो वाली वीडियो भी मिल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो माइनर अमाउंट पे करके नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उससे आप नोट्स भी हासिल कर सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।